आपने जो मेरे को किस्सा बताया ना जेल का, ये बहुत ही ज्यादा मतलब लगा मुझे कि इंटरेस्टिंग, ये आना चाहिए। कि रात के 1-1:30 बजे जैसे ही बजते तो मेरे उस रूम में कोई छम छम आवाज आती है और कोई स्त्री निकल जाती है। फिर 2 घंटे बाद वापस से छम छम करके स्त्री अंदर आ जाती है। पर 1 से 2 बजे तक इस वाड़े के संतरी भी दरवाजे के बाहर नहीं बैठते हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले वो दरवाजा खोल के ऐसे लात मार के निकल जाती है, संतरी बैठा हुआ गिर जाता है। वो था क्या किस्सा दमन एंड दीव वाला जो आप बता रहे थे, ब्रिज जो टूटा? नानी दमन और मोटी दमन। नानी मीन्स छोटी, मोटी मीन्स बड़ी। उसको जोड़ने वाली एक ब्रिज थी। समुद्र के अंदर बढ़ती का समय था और वो ब्रिज टूट गया, कई बच्चे उसमें गिर गए। तो फिशरमैन देख रहे थे, बिना सोचे समझे उन्होंने अपने जान पर खेल करके बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया। 9th की स्टूडेंट थी या 10th की स्टूडेंट थी, लड़की थी, और वो उसको पानी के अंदर बोल रही है कि अंकल आपने मुझे नहीं बचाया ना। बहुत ही लोकप्रिय हमारे चल रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि जो माँ बकरे की बलि मांग रही है वो माँ ही नहीं है, वो हमें लग रहा है। भारत के तंत्र को वैष्णवों ने जितना नुकसान किया है, रामकृष्ण परमहंस तो मछली खाते थे, उस जैसे सिद्ध हैं क्या आज के वर्तमान के संत? कोई रामकृष्ण है क्या? कोई विवेकानंद के बराबरी का संत है क्या? सारे आदिवासी नॉनवेज खाते हैं। तो ये हिंदू वैष्णव संतों के चक्कर में कन्वर्जन हो रहा है, वो धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन हो रहे हैं। अगर हिंदू नहीं जगेगा तो एक दिन दीवार पे उसका सर आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बलि ही देना है, पर मैं कहता हूं जो दे रहा है उसका विरोध आप नहीं कर सकते हो। आप अथॉरिटी हो, आपने तंत्र को पढ़ा है। अगर वैष्णवों में इतनी ताकत है तो बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन वाले क्यों मर रहे हैं? मुझे बताओ। हमें यूथ कमेंट में देता है कि नहीं अहिंसा परमो धर्म उपकार। कहेगा अहिंसा परमो धर्म उपकार? तुम्हारी माँ बहनों को उठा करके कोई ले जा रहा है, अहिंसा परमो धर्म उपकार करोगे? अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आज तुम कश्मीर के लिए कटोरा लेके खड़े हो कि नहीं हमारा अखंड भारत का हिस्सा है, बोलना पड़ रहा है तुम्हें। कश्यप की ये भूमि, नीचे से देखो श्रीलंका तुम्हें डरा रहा है, नेपाल वाले तुम्हारे हाथ में नहीं है, बांग्लादेशी जिन तुम्हारे टुकड़ों पे जिन्होंने देश बनाया वो तुम्हें डरा रहा है। ये हिंदू की कायरता है। हिंदू को समझना पड़ेगा, हिंदू को जगना पड़ेगा, और तंत्र ही उसका मार्ग है। और तंत्र में जब मैं कहूं तो सात्विक तंत्र है। मध्य प्रदेश में भिक्षा कर रहा था, जो ये कमेंट करते हैं ना कि वेजिटेरियन होना चाहिए, उसने मेरे भिक्षा के कटोरे में लहसुन की चटनी, एक ताजा प्याज और रोटी डाली। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? गुजरात का एक वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है और उसमें दान देने वाले हैं फिशरमैन कम्युनिटी के लोग। मैंने उन स्वामी से पूछा आप मछली खाते हो? तो बोले नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मैंने बोला मछली बेच करके दिया हुआ दान, उसके पैसे खा सकते हो और मछली खाने वाले इंसान को गले नहीं लगा सकते हो? आप कितने पाखंडी हो। हर एक मंदिर, हर एक मठ अपनी अपनी दान पेटी खोल करके देखे कि इसमें प्याज का पैसा कितना है, लहसुन का पैसा कितना है, मछली का पैसा कितना है। कामाख्या कितनी ताकतवर है? कामाख्या ही ताकतवर है। ट्रंप के जीतने के कितने % चांसेस थे? बिल्कुल भी नहीं थे। आपने आज तक इतिहास में कभी सुना है कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव से पहले हिंदू धर्म की प्रशंसा करता हो? नहीं। ट्रंप ने की। क्यों की? तंत्र काम करता है, इसीलिए आज 10 साल से लगातार हिंदुस्तान में सरकार जो देख रहे हो, आज भी कामाख्या के अंदर जो बलि होती है। और महामूर्ख लोग हैं जो वहां पे बंद करवाने की बात कर रहे हैं। जिस दिन कामाख्या से बलि हट जाएगी वो तीर्थ भी लुप्त हो जाएगा। क्या तंत्र खुद को बड़ा बनाने में काम आता है? जैसे कि हम अपनी चीजों को मल्टीप्लाई कर सके, चाहे बिजनेस हो चाहे पैसा हो। पीवी नरसिम्हा राव की जो सरकार चली है वो चंद्रा स्वामी के तंत्र के बलबूते चली। एक बार भी उनका नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आया पार्लियामेंट में। चंद्रा स्वामी ने उनको बोल दिया था कि जो करना है करो, मैं बैठा हूं।